दोस्तों इंसान फार्मासिस्ट की डिग्री ले तो लेता है, लेकिन उसके बाद चूँकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट सैचुरेशन का भी बहुत ज़्यादा जो है ना दौर-दौरा है, तो परेशानी रहती है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने जॉब अपॉर्च्युनिटी बताई थी फार्माकोविजिलेंस की। इसी तरह मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब की। तो फिर मुझे किसी ने नीचे कमेंट किए मेरी वीडियो के नीचे कि यार आप ये बताइए कि भाई ये जो फार्माकोविजिलेंस है और रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब है एक फार्मासिस्ट के लिए, इन इसका डिफरेंस बता दीजिए, थोड़ा स्कोप वगैरह बता दीजिए। तो लिहाज़ा फिर मैंने सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊँगा कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब होती क्या है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि जॉब स्कोप, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इन दोनों फील्ड में से किसकी ज़्यादा है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में, गल्फ रीजन है जिसमें दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत और बहरीन और ये तमाम मुल्क आ जाते हैं। सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशन, और उसके साथ-साथ आपके बेनिफिट्स क्या-क्या आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको करियर ग्रोथ के बारे में भी बताऊँगा कि इसमें करियर ग्रोथ कैसी होती है, और फाइनली मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको शॉर्ट करके ये वीडियो बताऊँ, लेकिन चूँकि कुछ डिटेल्स रहेगी तो प्लीज़ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो चीज़ें जवाब दे पाऊँ, और अगर ज़रूरत हुई तो शायद मैं वीडियो बना दूँगा। चलें तो चलते हैं, सबसे पहले डिफ़रेंस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन में एक फार्माकोविजिलेंस के जॉब में और रेगुलेटरी अफ़ेयर्स की जॉब में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि देखें, जब हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस की, तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी जो न्यू लॉन्च होती है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर बेसिकली वो डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। रिसर्च चल रही होती है, डेटा इकट्ठा हो रहा होता है कि भाई जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होती है तो उस प्रोडक्ट की जो इंडिकेशन है, उन इंडिकेशन में उसका रिजल्ट किस तरह आ रहा है, और अगर साइड बाय साइड इस प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च है, जिस प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट है जो ड्यूरिंग जो है ना मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन में वो सामने नहीं आया था, तो बेसिकली ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा होता है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जो है ना डिपार्टमेंट्स के अंदर ये इकट्ठा किया जा रहा होता है, जो डॉक्टर्स की क्लिनिक के लेवल पे होता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लेवल पे होता है। तो अगर आप को नॉलेज होगी, इसके एक स्पेशल एक फॉर्म होता है जो डॉक्टर जो है ना वो फिल करके, अगर इन केस कोई ऐसा न्यू कुछ अटैच जो है ना चीज़ें इस मेडिसिन के सामने के साथ अपीयर होती हैं, तो फिर वो जमा किया जाता है और देखा जाता है कि आया क्या प्लस माइनसेस हैं इस प्रोडक्ट के। अगर आप इसका नाम ही देख लें कि फार्माकोविजिलेंस, विजिलेंस की जाती है आपको एज़ अ जो है ना इस प्रोडक्ट को बेसिकली। तो ये तो है फार्माकोविजिलेंस। रेगुलेटरी अफेयर्स, अब रेगुलेटरी का मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क में जो फार्मा के जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं, किसी मी टू ब्रांड्स को, किसी जेनेरिक को, किसी पेटेंट को जब भी आप रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, तो उस हर मुल्क की अपनी-अपनी कुछ कानून होते हैं कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, कौन-कौन सी रिसर्च जो है ना उसकी इंडिकेशन वगैरह जमा करानी है, क्या-क्या चीज़ें अटैच है उससे, उसमें लीफलेट वगैरह जो आप जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर होता है, वो जमा कराना होता है। जमा कराने से मुराद उसका जो लिटरेचर, पैक साइज़, उसकी डोज़ेज फॉर्मेशन, यानी पूरी डिटेल एक दवाई की जब आप उस रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं, तो फिर वहाँ से आप बेसिकली रजिस्टर्ड करवाते हैं वो। उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को उस स्पेसिफिक मार्केट में मार्केट कर पाते हैं, यानी कि आप उसकी सेल वगैरह कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है रेगुलेटरी अफेयर्स और फार्माकोविजिलेंस का एक शॉर्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई। अब हम आते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे कि जॉब अपॉर्च्युनिटी कितनी है, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है और किस मुल्क में कितनी ज़्यादा है। तो देखिए, याद रखिएगा, जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी जो है ना जॉब अपॉर्च्युनिटी उस मुल्क में उस डिपार्टमेंट की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि यार इन दोनों में से आप हमें बताइए कि क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो रेगुलेटरी फार्मासिस्ट होता है, रेगुलेटरी ऑफिसर्स होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अगर फॉर एग्जांपल 10 से 20 भी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उमूमन किसी एक जो है ना कोई एक फार्मासिस्ट उसको रेगुलेट या नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। इसीलिए कम से कम वहाँ पर ज़्यादा रेगुलेटरी ऑफिसर्स की जॉब होती है, क्योंकि कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, बेबी की कैटेगरी, अडल्ट की कैटेगरी, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब होती है वो कंपेयर टू फार्माकोविजिलेंस के ज़्यादा होती है, यानी अपॉर्च्युनिटीज़ में नंबर ऑफ जॉब्स की बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी अफेयर में। जबकि फार्माकोविजिलेंस में हो सकता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, 1 या 2 जो है ना फार्माकोविजिलेंस फार्मासिस्ट हों उसमें।
तो कंपेयर करते हैं अगर हम नंबर्स में, तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब चाहिए और वहाँ पर शायद एक जो है ना वो आपको फार्माकोविजिलेंस की अपॉर्च्युनिटी मिले। तो ये उसका है रेशियो प्रोपोर्शन जॉब ओपनिंग का या जॉब के नंबर का। स्कोप जैसे मैंने आपको बताया, स्कोप जितना बड़ा मुल्क होगा उसमें उतनी ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। अगर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रिसर्च हो रही होती है प्रोडक्ट में, वो रिसर्च आके नई-नई जो रिसर्च लॉन्चेस होती हैं, तो वहाँ पर फिर फार्माकोविजिलेंस की जॉब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रेगुलेटरी की ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है, तो वहाँ पर दोनों के चांसेस होंगे। लेकिन वही वाली बात कि रेशियो रेगुलेटरी अफेयर्स की ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिनमें आप यूएई को ले लेते हैं, केएसए, सऊदी अरबिया और जो दूसरी कंपनी वो हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ ये है कि रेगुलेटरी की चूँकि जॉब्स ज़्यादा होती हैं, तो उनकी कंपैरेटिवली सैलरीज़ भी कम रहती हैं। लेकिन अगर आप फार्माकोविजिलेंस देखें तो उनका जॉब तो कम है, अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, लेकिन आपको बेनिफिट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सैलरी अगर हम अगर आप कहेंगे नहीं यार एक छोटा-सा ब्रैकेट बता दीजिए, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अपने फ्रेंड्स से हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो मिनिमम आपको आप लगा लीजिए कि अगर हम दिरहम में लगा लेते हैं, सऊदी रियाल में लगा लेते हैं, तो मिनिमम आपको 10,000 आराम से मिल जाती है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो है ना जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अलग मिल रहा होता है। आपके जो फूड और दूसरे एक्सपेंसेस हैं ट्रैवलिंग के दरमियान वो अलग मिल रहे होते हैं। आपको टिकटिंग अलग मिल रही होती है और उसके साथ आपको जो स्टे वगैरह होटल का अलग मिल रहा होता है। उसके साथ आपका जो कार मेंटेन वगैरह, आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस डिपार्टमेंट में, दोनों में, रेगुलेटरी में भी और फार्माकोविजिलेंस में। लेकिन कंपेयर टू रेगुलेटरी फार्माकोविजिलेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, चूँकि ये थोड़ा-सा आप समझ लें थोड़ा-सा यूनिक हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स और सैलरी थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो आई नो द पीपल दे आर गेटिंग मोर देन 25,000 विद द लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ 3 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे होते हैं। करियर ग्रोथ की हम बात करते हैं। देखिए बात याद रखिएगा, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर करियर ग्रोथ है। जहाँ पर हायरार्कियल लेवल होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर करियर ग्रोथ ज़्यादा रहने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फार्मासिस्ट, एक रिटेल फार्मासिस्ट की करियर ग्रोथ कितनी होगी? ऑलमोस्ट ज़ीरो करियर ग्रोथ है। आपका जो लैडर ऑफ करियर है वो एक स्टॉप लग जाता है। जहाँ आपकी जॉब हुई वहीं फिर आपकी सीनियरिटी काउंट होती है। इतने साल हो गए बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं जो है ना आगे करियर ग्रोथ नहीं होगी। किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एरिया मैनेजर बना देंगे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपको थोड़ा-सा सीनियर एरिया मैनेजर बना देंगे एंड दैट्स ऑल। आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन इन डिपार्टमेंट में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी पोजीशन तक जा सकते हैं। तो ये है करियर की लैडर, करियर ग्रोथ। अब हम फाइनली जॉब प्रोफाइल पे बात करते हैं। तो देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रेगुलेटरी अफेयर, एक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर जो है ना वो है बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब है और आप जो है ना ऑफिसर लेवल पे ही रहते हैं और यानी कि बहुत अच्छा इसका प्रोफाइल है। आपका जो है ना बड़े-बड़े डिपार्टमेंट से आपका इंटरेक्शन रहता है, आपके इंटेलेक्चुअल लोगों से, आपके जो है ना यानी हाई कैलिबर के लोगों से उठना-बैठना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक्सपोज़र होता है, तो डेफिनिटली आपका जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों ये वीडियो शायद लंबी हो गई लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल इतना दे सकूँ कि कम से कम आपको ये सैटिस्फैक्शन हो कि आपको कुछ अच्छा आइडिया हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।